स्टूडेंट्स ने बताए थे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उस स्टेप्स के हिसाब से लगातार काम हुआ था। सेकेंड, जब आप आए थे तो आपके साथ भी आपने भी पूछा था कि 370 का मुद्दा है, लेकिन इसका समाधान क्या है, आप बताइए। और उस दिन बड़ा अच्छा हुआ। भारतीय राजनीति में ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं। जब आप डैश पे थे तो आपके साथ सीपीएम के तत्कालीन वरिष्ठ राजनेता वृंदा करात जी थे। वृंदा करात जी के साथ दो विचार, विभिन्न विचार, विरोधी विचारधारा के लोग साथ में थे, लेकिन दोनों ने उस दिन जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, जो समस्या थी जम्मू कश्मीर की, उसका समाधान तलाशने का प्रयास किया। और उस दिन हमारे युवा संसद के साथियों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। मैं आप साथियों से निवेदन करूंगा कि आप उसी प्रकार अच्छे फीडबैक अपना देते रहिए और बहुत अनुशासित ढंग से, जैसे आपने पहले दिन का किया, आगे भी ये आदर्श एक आइडियल आप हमको ये युवा संसद के रूप में देंगे। हम आप पे विश्वास करते हैं। हमारा अतिथियों से भी यही आग्रह रहेगा कि आप जो बात करें, जो संवाद करें। हमारे बच्चे बड़े इनोसेंट हैं, इनको राजनीति नहीं आती, इनको वो गहराई नहीं आती, ये वो भेदभाव नहीं जानते, ये अंतर नहीं जानते। इसलिए हमारे इस युवा संसद के साथी न किसी राजनीतिक दल का नाम लेते हैं, न किसी राजनेताओं का नाम लेते हैं, न किसी धर्म का नाम लेते हैं, न किसी जाति का नाम लेते हैं। ये खाली एक बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंतव्य यही है कि इस मंच से जब आप लौटें तो आपको इस बात का ज्ञान हो, नैतिकता, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाए। तकनीक भले ही आप सीख सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बात का ज्ञान, इस बात का इल्म आपको इस मंच के जरिए मिले। हमारे बीच महामहिम उपराज्यपाल महोदय मौजूद हैं, तमाम खास मेहमान झड़पिया जी मौजूद हैं, संजीव शर्मा जी मौजूद हैं। मैं आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें इस मंच की ओर से। आशुतोष जी। महामहिम उपराज्यपाल महोदय डॉक्टर कविता गुप्ता जी, एक बार फिर से जोरदार ताली। आग्रह रहेगा गोवर्धन भाई झड़पिया जी का, आप स्वागत करें। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी के स्वागत के लिए आशुतोष जी से आग्रह करूंगा। आशुतोष जी से आग्रह करूंगा राजेश गोयल जी का सम्मान करें। साथियों, ये वो मौका है जिसका आपने फिर 24 घंटे के लिए इंतजार किया। वो सवाल आपके होंगे, जिज्ञासाएं और बढ़ चुकी होंगी जब पहला दिन आप देखकर इस मंच से रूबरू होकर लौटे थे। वो सवाल अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उनका सिलसिला साथ ही आपके ज्ञान कोश में और क्या क्या बातें हैं जो बढ़ेंगी, उन पर बात करेंगे। आशुतोष जी ने छोटा सा जिक्र किया, आयुर्वेद की बात की, जयपुर में किस तरह से इस पर काम हो रहा है, इसमें एआई का योगदान, और साथ ही जब गुड गवर्नेंस की बात की जा सकती है तो ये सारे तालमेल एक साथ कैसे होंगे, कैसे नजर आएंगे, इस पर बात होगी। मैं आदरणीय संजीव जी से आग्रह करूंगा, आप आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान महामहिम उपराज्यपाल महोदय और उनके साथ सभी गणमान्य विद्वान जो मंच पर विराजमान हैं, मेरे समक्ष अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सभी विद्वान और भारत के युवा, मैं पहले तो आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीखने का ये मंच भी है जो मैं सीखूँगा। यहाँ बहुत सारी बातें कल से AI पे हो रही हैं और आगे भी अभी चलेंगी, और महामहिम जी को हमने सुनना है। लेकिन उससे पूर्व मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं AI, रोल ऑफ AI इन द गुड गवर्नेंस। अब AI एक नया टूल पिछले कुछ वर्षों से हमारे समक्ष है और उसको लेकर के बहुत सारी संभावनाएं भी हैं और बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। दोस्तों, अगर मानवता के इतिहास पे अगर हम दृष्टि डालें और उन्नति के इस पथ पर हम दृष्टि डालें तो गति, प्रगति और उन्नति ये मानवता के इतिहास का एक बहुत बड़ा पहलू रहा है। उन्नति हमेशा होती रही है और जब जब कोई उन्नति हुई, जब जब कोई बड़ी क्रांति आई उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तब तब आशंकाएं और प्रश्न खड़े किए गए कि अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो आगे इसके कारण क्या क्या संकट आए। लेकिन आप इतिहास को फिर से देखेंगे तो हमें दिखता है कि मानवता ने और विशेष करके भारत ने उस उन्नति को, उस गति को, उस प्रगति को बहुत सहर्ष स्वीकार किया और किसी तरह का भी संकट या चैलेंजेस आने नहीं दिए। जब तक हम उस टूल का, जो भी नया टूल आता है आज के इस संदर्भ में AI, जब तक हम उसका जुडिशियस यूज़ करते रहेंगे, उसका गुड यूज़ करेंगे, हम उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, डिसयूज़ नहीं करेंगे, ओवर यूज़ नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए साधन बनता है। और हमारे जो युवा हैं, ये देश युवाओं का देश है, आप हमारे भविष्य हो, तो जब भी कोई हमने नई चीज़ अपनानी है तो एक वाक्य है, आयुर्वेद का एक वाक्य है, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्य षड्हि तस्य साध्यम नाति वर्तते। These are the 6 tools which have been advocated by our ancient sages, that so long you are having these 6 tools, then you can do anything, you can achieve any success। और ये जो आपके tools हैं, AI है या आगे आज तो AI की हम बात कर रहे हैं, अभी AGI जो है वो आने वाला है, और जो थियोरेटिकली भी आ रहा है SAI यानी सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी थियोरेटिकल उस पे है, जो दैट विल ओवरकम द ह्यूमन इंटेलिजेंस। अभी तो हम बिलो, जो AI है बिलो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ही हम सब जानते हैं, लेकिन अभी जो AGI आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच करेगा, कोग्निटिव स्किल्स उसकी हमारे बराबर होंगी। लेकिन जो सुपर AI आएगा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? तो ये जो सिद्धांत है, विद्या वितर्को विज्ञान स्मृति तत्परता क्रिया, इनको हमें आत्मसात करना होगा और उनका जुडिशियस यूज हमें अपने उद्देश्य के लिए करना होगा, चाहे वो कोई भी विज्ञान हो। अभी आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा। आयुर्वेद में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है और हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाटा क्रिएट, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आयुर्वेद के फर्दर प्रोग्रेशन और प्रोपेगेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य में प्रयोग होगा। तो हमें AI को लेकर के आशंकित होने की जरूरत नहीं है, बस आवश्यकता है कि हम उसका जुडिशियस यूज़ करें, एथिकल यूज़ करें, और बहुत ये AI मानवता के लिए बहुत बड़ा संसाधन जो है वो बन सकता है। हाँ, इसके अगर गलत प्रयोग करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, अगर गलत प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। किसी तरह का कोई जॉब चैलेंज नहीं है, बल्कि जॉब में जो भी नौकरियां हैं उनमें इसमें गुणवत्ता का समाधान, अंतर्धान उसमें गुणवत्ता का होगा, तो निश्चित रूप से AI हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस के जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए AI सभी जगह यूज हो सकती है और वो हमें फैसिलिटेट करेगी, सुविधा देगी सब कुछ करने के लिए।
तो मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मौका देने के लिए, और अभी हमें महामहिम को सुनना है इसलिए